हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा 247 के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे आज से आपके सामने एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, डीआई और अरिथमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूं। जैसा कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे चीज़ें करेंगे, तो आज हम लोग की जो क्लास रहेगी वो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड रहेगी। और सिंप्लीफिकेशन की क्लास में हम लोग डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्रोच करना है एसबीआई क्लर्क में, है ना। और आपको सेम इसी तरीके के क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलेंगे। तो आइए एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड जो भी सिमुलेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आज से हम लोग शुरू करते हैं। और इसी तरीके के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बटन दबाना नहीं भूलना है। बटन दबाइए जिससे कि हम लोग के नोटिफिकेशन, आपको बेल आइकन आप दबाइए, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन से मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा कि मैंने कहा कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अपने को करने हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है कि आपको बॉडमास रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। तो बॉडमास रूल के ऊपर क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो उनको किस तरह से डील करना होगा ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 32 इंटू 384 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 32 को मैं लिख सकता हूं 32 इंटू 384 लिखा सकता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 है तो मल्टीप्लाई बाई 1/3 की पावर 4 को 81 लिख लो, है ना। और 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 81 को मैं 27 इंटू 3 भी लिख सकता हूं, बोलो भाई, ठीक है। इंटू 216 तो है ही है। और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 है तो 1/, इसको क्या लिख सकता हूँ 32 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2 की पावर x। आप बताओ ये 32 से 32 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कट करो तो 27 इसको कट करेगा, है ना। कितनी बार में, 8 बार में। 8 बार में मेरे ख्याल से पूरा ये कट हो जाएगा ना, क्योंकि 8 सदे 56 का 6 हासिल 5, 8 16, 16 5 21। तो 27 इसको 8 बार में पूरा क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। 3 इसको कट कर देगा, कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, यस, ठीक है। तो 128 को मैं 2 की पावर 7 लिख सकता हूं और 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10। ये आंसर आपका सही है, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ गया वो 10 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पे क्या करना है, अप्रोच करना है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है, ठीक है। 30 सेकंड का समय है आपके पास। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। चलिए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 18 इंटू 8। तो 18 इंटू 8 बताइए कितना होगा, 18 का 8 गुना 144 होता है। अब देखिए यहाँ 37.5% लिखा हुआ है, तो 37.5% फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8 होती है, ऑफ 216 होगा माइनस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1444, 1444 किसका स्क्वायर रूट होता है, 38 का होता है। और 529 किसका होता है, 23 का। 23 का स्क्वायर 529 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कट होगा, कैसे, 8 दूना 16 और 8 सत्ते 56 हुआ। और 144 में अगर 81 ऐड करेंगे, ये 27 का 3 गुना कितना हो गया भाई, 81 हो गया, होगा। 144 में 81 ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 1 5 और 8 4 12 का 2 हासिल 1 2, 225 माइनस एक्स आया इज इक्वल टू 38 में से 23 माइनस करेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। बोथ साइड क्या कर लीजिए, स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आप बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 15 का स्क्वायर होगा 225, 225 से 225 कटेगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड का समय
और 30 सेकंड में फिर आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है। आंसर सभी लोग करो। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद आपको आंसर करना होगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोग को बताना है, सभी लोग को। यस, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अगर अप्रोच करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। 45% ऑफ 280, 72% ऑफ 550, 90% ऑफ x। x की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब आप बताओ 45% को, 45% को अगर मैं चाहूं तो 50 माइनस 5 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, बोलो। तो बताओ 280 का 50% कितना होगा, 140 होगा, होगा। और 280 का 5% कितना होगा, 14 होगा। तो 140 माइनस 14 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है भाई। 280 का 50% हुआ कितना, आधा। 280 का 50% आधा मतलब 140, और 280 का 5% कितना होगा, 14 होगा। तो 140 माइनस 14 हो गया, यहां तक समझ गए। प्लस 72% को मैं क्या लिख सकता हूं, 72 अपॉन 100, यस, ऑफ 550 इज इक्वल टू 90% को 9/10 लिख सकता हूं, ऑफ x दिखा सकता है। 140 में से 14 माइनस करोगे 126 आएगा। यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 से कट करोगे 5 2 10, इधर 11 आ गया, इधर आ गया 36। 36 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे 6 6 3 9, 396 आ गया, इज इक्वल टू 9x/10 आ गया। आया भाई। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 1 10, 11 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 4 1 5, 522 आया, आया, ठीक है। और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अगर इसको 9 से डिवाइड करोगे तो कटेगा ये, हाँ कटेगा भाई। 9 5 45 है ना, और कितना बचा 7, 9 8 72, आंसर आ गया 580। सी ऑप्शन आ जाएगा, 580 हो जाएगा भाई। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 30 सेकंड, ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसी तरीके के पूछे जाएंगे, आप आराम से इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए और करके दिखाइए। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 14 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 400, ठीक है। तो आप बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक बार 14 में 8 घटा लो, 14 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। 14 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और एक बार 14 में 8 जोड़ लो, 14 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। और इंटू 1/x तो है ही है, ठीक। इंटू इसी तरीके से 7 में से 4 माइनस कर लो, 3 आएगा। 7 में 4 जोड़ लो कितना आएगा, 11 आएगा, इज इक्वल टू एक्स इंटू 400 आया भाई, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब बताओ यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई कराओगे एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 6 तो है ही है, 22 को लिख लो 11, और इससे जो 2 बचा इसको दे दो, तो 3 दूना 6 हो गया, और ये 11 है ही है, बोलो। और डिवाइडेड बाई कितना, 400। तो x की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, 11, और 11 से एक 11 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो 6, 6 से एक 6 बाहर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 20 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.3, 3.3 आना चाहिए ई ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे कट करो 2 3 33, 33 अपॉन 10 करोगे तो 3.3 आंसर इसका आ जाएगा, जो कि ई ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बैक टू बैक सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करते चले जाओ और चीजों को सीखते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 4/11। 8 4/11 को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए,
88 में 4 ऐड करोगे तो 92/11 आएगा। इसी तरह 23 का 5 गुना 115 में 6 जोड़ोगे 121 डिवाइडेड बाई 23 आएगा। इंटू 8/x तो है ही है। स्क्वायर रूट ऑफ 484 होता है कितना 22 और 4356 होता है कितना 66 है ना। 4356 किसका स्क्वायर रूट है 66 का होता है। अब यहाँ पे अगर कट करेंगे तो 24 23 का 4 गुना इसको कट करेंगे 11 आया तो 11 गुणे 32 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 88 होगा। 11 8 जा 88 8 4 जा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अप्रोच करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 20 सेकंड में। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अब देखो यहां लिखा 64 इंटू 198 प्लस 340 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 इंटू 17। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे कटिंग करूं तो 17 टू जा यहाँ 20 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और 20/2 10 आ जाएगा। तो यहाँ 10 तो आना ही आना है। प्लस 64 को 192 से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे 198 को मैं क्या लिख सकता हूँ 200 माइनस 2 लिख सकता हूँ बोलो। ठीक है, तो 64 का दुगना कितना होता है 128 18 200 और 64 का दुगना 128 बोलो। तो 12800 में से 12800 में से 118 क्या कर लेंगे माइनस करेंगे कितना आएगा 10 में से 8 गया 2 है ना 12682 आएगा क्या। फिर 9 में से 1 गया 8 इधर 7 में से 1 गया 6 हाँ 12682 देख के ही पता चल गया था आंसर 12682 आने वाला है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। यस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। जैसा कि क्वेश्चन में देखो आप क्या कह रहे हैं 62 डिवाइडेड बाई 31% ऑफ 200 प्लस x इज इक्वल टू 4 ना। तो 62 तो 62 है ही है डिवाइडेड बाई ये परसेंट का साइन और ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे भी 31 ऑफ 2 करोगे तो 62 आएगा प्लस x इज इक्वल टू 4 होगा। 62 को 62 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और 4 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा 3। खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ये है आपके सामने। आप देखो ये 1728 है 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब भी होता है 1728 होता है। तो 1728 कटा तो कितना आ गया 1 आया यहाँ पे और 1 और 11 का क्यूब होता है 13 31 होता है भाई इज इक्वल टू x। तो 13 31 में से 1 माइनस करोगे 13 30 आ जाएगा वो भी किस में माइनस में। यही आपका आंसर है। खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है 7 to 9 और इंटू 1/9 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 का 9 टाइम्स होता है 7 to 9। तो यहाँ 9 आ गया माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3% ऑफ 10। ठीक है, तो 3% ऑफ 10 का मतलब कितना हुआ 3/10 3/10 ही होगा इज इक्वल टू x। क्योंकि ये भाई 3/100 करोगे 1 1 0 कटेगा यहाँ परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100 जाएगा ये 1 1 0 कटेगा तो 3/10 ही तो आएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे जब भी डिवाइड का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो 10/3 हो जाएगा इज इक्वल टू x। 3 8 9 माइनस 80 करेंगे तो माइनस का 71 आ जाएगा जो कि हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 1001 1120 माइनस 1120 और इंटू 999 है ना। तो आप देखो इन दोनों में से 1120 क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, आएगा। और 1001 में से 999 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और प्लस 55 आएगा भाई। तो 1120 का दुगना कितना होगा, 0 4 2 2 2240 प्लस 55, तो कितना आ जाएगा 2295 2295। यही आपका आंसर है। तो 10 तक के क्वेश्चन हो गए, आधे क्वेश्चन हो गए, आधे और बचे हैं। 10 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है 23 8/9 15 7/9। ठीक है, आप देखो पहले यहाँ 23 में 15 जोड़ लो, 23 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा, 23 में 15 ऐड कर लो, कितना आएगा 5 3 8 और 2 1 3 38 आएगा। और 8/9 में 7/9 भी जोड़ लो तो 8 7 15 15/9 आ जाएगा ना। माइनस एक्स तो है ही है, इज इक्वल टू, यहाँ भी करोगे तो 12 3 36 36 1 37 37/3 आया और इंटू 2/3 आया। तो 37 दुना 74/9 इधर आ जाएगा भाई, 74/9 आ जाएगा ना। ठीक है, x को इधर लेते आओ, x को इधर लेते आओगे तो क्या आएगा बताओ, 38 15/9 और माइनस उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो कितना आएगा बताओ, 9 8 72 8 से ही 2/9, तो ये 8 2/9 आ जाएगा। तो आप बताओ 38 में से 8 गया 30 आया, 9 दोनों के नीचे कॉमन है, 9 कॉमन ले लिया, 15 में से 2 गया 13 आ गया, इज इक्वल टू एक्स ना। तो 9 1 कम 9, तो 13/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14/9 भी लिख सकता हूँ है ना। तो 30 31 31 से ही 4/9 आ जाएगा, 31 4/9। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 31 4/9 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 लगा हुआ है आपके सामने। ये 16.5 इंटू 18 ना, 16.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 33/2 भी लिख सकता हूं है ना। और इंटू 18 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का साइन हटाओगे इंटू लगेगा, 1/729 नीचे आ जाएगा। तो 729 किसका होता है बताओ, 27 का, 26 का इसका 676, 27 का इसका 729, 27 का होता है, इंटू 11 है ही है, प्लस 48 है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 9 2 जा 9 3 जा और 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 2 से 2 कटा है, कितना बचा है 11 गुणे 11 121 प्लस 48 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 8 + 1 9 4 2 6 169 एक्स स्क्वायर 169 आया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, फोर 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 डिवाइड बाई 44। ठीक है भाई, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 44 एकम 44 0 44 एकम 44 101 आएगा। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 1001 आएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 841 होगा। ठीक है, 1001 में अगर 101 जोड़ोगे कितना आएगा, 1 1 2 0 1 1102 माइनस 841 इज इक्वल टू एक्स। 2 में से 1 गया 1, 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 2 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 261। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 261, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भाई बातें आपको समझ में आ रही? सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो तुरंत शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, और अभी तुरंत तुरंत शेयर करिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जैसे कि हमारे जैसे ही लेटेस्ट वीडियोस आए आपको सबसे पहले उसका क्या मिले, नोटिफिकेशन मिले। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है अपना। 4080 प्लस 5106 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 440। ठीक है, देखो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते, कितना आएगा 0, 8 6 14 की 4, हासिल 1, 2 और 5 4 9, 9240, और डिवाइड बाई 440, और ये एक्स उधर चला जाएगा, 0 से 0 कटा, 44 से काटो, 44 88, 4 बचा, 4 1 जा 4, कितना आ गया 21, खत्म कहानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। कह रहा एक्स, एक्स तो एक्स ही है, इनटू इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पहले 623 में 587 जोड़ दो, फिर जो भी आएगा वो एक जोड़ देना ना। तो जोड़ो, कितना आएगा 7 3 10, 10 का 0, हासिल 1 8 1 9, 9 2 11 के 1, हासिल 1 5 1 6, 6 6 12, 1210, 1211 आ जाएगा ना। इंटू 5 है ये, इज इक्वल टू 24220 ना। और 1211 का दुगना होता है 2422, होता है 20 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, 20/5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 ई ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर तो ये है ही है, इज इक्वल टू 512 81 से कटेगा क्या? 81 से 810 नहीं, 6 7 8 नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 512 है, इंटू 1/81 कर लो, इंटू 1/72 कर लो, और इंटू 2916 है ना। ठीक है, ऐसा करा जा सकता है। इसको 9 से काट देते हैं, 9 9 81, फिर 9 पचे 45, 7 9 8 72, 58 आया है ना। और फिर इसको भी 9 से काट देते हैं, 9 8 72, 9 3 27, 2 9 2 18, 9 4 36 है ना, ये आ गया। फिर ये 9 से कटेगा, 9 3 27, और 5 9 6 54, 36 आया। ठीक है, फिर ये 4 से काट दो, 4 2 8, 4 9 जा, 2 को इसको काट दो, कितना आ गया 29। तो 29 गुणे 9, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 29 गुणे 9। तो 29 गुणे 9 तो किसका होगा 9 9 81, 9 9 81 का एक, ऐसे तो वो फैक्टर ही नहीं होगा भाई, है ना। कुछ कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो गई क्या? 512/81 इंटू 2196, ये तो ऐसा ही है। इसको मैंने किससे काटा 9 से, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45 है ना, और 6 बचेगा ना। ये 9 से नहीं कटेगा मेरे भाई, है ना, ये 9 से नहीं कटेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर तो था ही था, 512 था, इंटू 1/81, यस, इंटू 1/72, और इंटू 2916, यही तो था। ठीक है, चलो इसको पहले काटते हैं 9 से, 9 8 जा 72, 9 3 27 है ना, 2 9 2 18, 9 4 36, 324 हुआ। ठीक है, 8 इसको काट देगा, 8 इसको काटे कितना आएगा 64 आएगा,
बस क्वेश्चन खत्म हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर 64 की वैल्यू 8 होती है, अंडर 324 18 होता है, अंडर 81 की वैल्यू क्या होती है 9 होती है। तो 9 दूना 18, 8 दूना 16, तो आंसर क्या आ गया 16, सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए। तो ये कभी कभी एरर इस तरह से अगर हो जाए तो आपको जल्दी से उसको रिकवर भी करना होगा कैलकुलेशन करते समय ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। 17 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 9/2 है, 11/3 है, ठीक है, ये सब है, चलो ठीक। देखो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर चलो सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, है ना। फिर देखो सबके डिनोमिनेटर में 6 आ गया, ऊपर वालों को जोड़ लो, 27 में 22 जोड़ोगे कितना आएगा, 27 28 29 39 49, 49 में 17 जोड़ लो 50, 50 16 66, है ना, आया। इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको भी डिनोमिनेटर सेम कर ले 2 से, है ना। तो यहाँ 10 आया और 24 में 21 जोड़ो, 24 1 25 35 45 आया, ठीक है। इसको करोगे 11 आएगा और उधर आ जाएगा 4.5 आएगा, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ 4 से अगला नंबर 5 होगा, तो 11 में से 5 गया 6 और 6.5 आना चाहिए, 6.5 मतलब 6 1/2, ये आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने, ठीक है। देखो ये 5 की पावर x माइनस 2 तो है ही है भाई, है, और यहाँ इसको 5 की पावर 5 तो ये है ही है। इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये 5 की पावर 6 हो जाएगा। ये 5 का क्यूब लिख सकते हैं तो 5 की पावर ये भी 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 5 की पावर 4 तो है ही है ना। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, और तो मैं सीधे कर दे रहा हूँ ना, क्या 5 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 4, डिवीजन का साइन है तो माइनस लगा लो, इंटू है तो प्लस लगा लो, है ना। तो ये 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, 5 में 4 क्या 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगी, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है x मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू 195 इंटू 352 इंटू 192, 1/192 ना, डिवाइड हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा तो नीचे आ जाएगा, है ना, ठीक है। देखो 65 का 3 गुना होता है 195, कटा भाई, 3 से इसको काट लो, 3 छंग 18 और एक इधर 3 चौक 12 हुआ, ठीक है। इसको काट लो 8 से, 8 ना 72, 8 8 सा 64 हुआ। 8 इसको काट देगा, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, तो x बराबर कितना आ गया 44 इंटू 9 आया, तो 9 चौक 36 की 6 हासिल 6 हासिल 3, 9 36 36 3 39, x का वैल्यू आ गई 396, बी ऑप्शन हो जाएगा, 396 आ जाएगा, समझ गए। चलो एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना होता है 16, 1728 होता है 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब मतलब 11 ही आ जाए, पावर 1/3 है ना, x इंटू 4096 होता है 2 की पावर 12, कितना होता है 2 की पावर 12, तो 12 4 को काटेगा तो 12/4 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 2 की पावर 3 इसको काटेगा तो यहाँ 2 आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 22, 22, 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 22 कहीं ऑप्शन में नहीं है। भाई ये 2 की पावर 12 ही तो होगा, और 12/4 3, तो 2 का क्यूब 8, 17 17, अच्छा ये 12 का होता है, सॉरी
ये 12 का होता है, 12 का क्यूब 17 28 ना, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, तो आंसर क्या आ गया 24, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग ने देखा इस तरीके से हम लोग ने कंप्लीट किया आज का सेशन। तो आप लोग ने सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट सीख भी लिए होंगे अभी इस सेशन में, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए और धुआंधार प्रिपरेशन करते रहिए कि जल्दी से जल्दी आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। और हमारे इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।